नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। 3 तलाक पर पिछले करीब 4.5-5 घंटे से लोकसभा में बहस चल रही है। जोरदार बहस चल रही है। सभी दलों के प्रतिनिधि अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस बहस से जो सुर उभरता दिख रहा है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। इस बहस के जरिए मैं सुन रहा था लगातार इस बहस को। एक बार में 3 तलाक का समर्थन तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन सभी विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सब मानते हैं कि 3 तलाक गलत है, लेकिन कोई नहीं मानने को तैयार कि इसके खिलाफ लाया गया बिल सही है। दरअसल सबको अपनी वोट बैंक को संसद से संदेश देना है। ऐसा ही 1986 में भी हुआ था, जब शाहबानो मामले में तलाक के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने संसद से कानून पास कर दिया था, ताकि वोट बैंक को खुश किया जा सके। और आज भी संसद में सभी दल अपने अपने वोट बैंक को यहां से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि कब हमारे नेता वोट बैंक से ऊपर उठकर लोगों के हित में, जनता के हित में सोचेंगे। बड़ा सवाल आज इवनिंग एजेंडा में। इस 3 तलाक से मिलेगी आजादी, और क्या हमारे नेता सोचेंगे इससे ऊपर उठकर वोट बैंक से? तमाम मेहमानों से करेंगे बात, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तलाक का स्याह समंदर, क्या इस अंधेरे से मिलेगी आजादी? क्या हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी एक बार में 3 तलाक की परंपरा? रोटी जलने, नमक ज्यादा होने पर तलाक देने वालों पर लगेगी नकेल। इन्हीं मुद्दों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर लोकसभा में 3 तलाक विधेयक लाया गया। क्यों हमने किया कि ऑर्डिनेंस लाया? आज देखिए अध्यक्ष जी, ये कल हैदराबाद में दिया गया है ट्रिपल तलाक, कल। उसके बाद उड़ीसा में भी 3 तलाक कल दिया गया है। और पत्नी ने रोटी काली बनाई तो 3 तलाक, पत्नी मोटी है तो 3 तलाक। एक वकील साहब ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया कि तुम वकालत नहीं करोगी, वो भी वकील थी। एक प्रोफेसर साहब ने व्हाट्सएप से दिया 3 तलाक। और सबसे तो रोचक है अध्यक्ष महोदया कि एक मुस्लिम महिला मोदी जी के इंसाफ की रैली में गई 3 तलाक के ऊपर, तो लौट के आई तो पति ने उसको 3 तलाक दे दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिंदुस्तान से इस कुरीति को निकालने की वकालत की। उन्होंने कहा कि जब इस्लामिक देशों में एक बार में 3 तलाक अवैध है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? देश के दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में भी 3 तलाक को नियंत्रित किया गया है। और भारत तो सेकुलर मुल्क है, तो फिर यहाँ पर आपत्ति क्यों होती है? जो बात कर रहे हैं उनके जो भी चिंताएं थी उनकी या बाकी समाज की कि एफआईआर का दुरुपयोग नहीं हो, हमने उसमें किया है। दूसरी चिंता थी समझौते का माध्यम बनाओ, उसको हमने किया है। बेल मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है पत्नी को सुनने के बाद। हमको किसी को विक्टिमाइज नहीं करना है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस देश में इतनी खवातीन हैं जो 3 तलाक के तलवार के आगे दबी रहती हैं, क्या यह संसद को उनकी आवाज नहीं सुननी चाहिए? ये बड़े सवाल हैं। विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने उस समाज से भी सवाल किया जो 3 तलाक के बिल के खिलाफ है। आप ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो इसको क्रिमिनलाइज नहीं चाहते हैं तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कोई भी हिंदू मुसलमान हो वो गिरफ्तार हो सकता है, वो नॉन बेनेबल है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो बिल है उसमें आप आराम से जेल जा सकते हैं, वो भी नॉन बेनेबल है, 1 साल की सजा होती है। ये जो एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन है 498A में, उस पर भी नॉन बेनेबल है। तो जब इसी संसद ने महिलाओं की इज्जत आबरू के लिए फांसी तक के प्रावधान को दिया, उसी संसद को 3 तलाक पर एक स्वर में क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये बड़े सवाल है। विपक्ष की मांग के मुताबिक नए बिल में बदलाव किए गए हैं। इसमें पति पत्नी के बीच समझौते का प्रावधान है। तत्काल ट्रिपल तलाक गैर जमानती अपराध बना रहेगा। एक बार में 3 तलाक देना गैर कानूनी और अमान्य होगा। लेकिन विपक्ष इस बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग पर अड़ा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी है और एक धर्म के अंदर इंटरफियर करना सरकार
और सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना मगर किस हद तक ठीक है, तो इसकी जांच वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। नहीं मैडम स्पीकर तो करूँ नो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को अगर आप रेफर करेंगे तो वो उनको आप 1 महीने का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, व्हाटएवर, तो स्मूथली दिस बिल। हंगामे के बीच बिल पर घंटों बहस हुई। मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा और न्याय पर चर्चा बाहर भी जारी है। आज इसी एजेंडे पर हम भी बात करेंगे, तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती धर्मगुरु हैं और लगातार इन मुद्दों को लेकर उठाते भी रहते हैं सवाल। लंबे समय तक अभी ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर आप आमरण अनशन पर भी थे। सैफ अली खान कांग्रेस के नेता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ पर की पार्टी पर बीजेपी लगातार आरोप रखती है कि अपीसमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में इस देश को में एक कानून एक देश नहीं होने दे रही है कांग्रेस। और आज भी यही आवाज और यही बात कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने संसद में ये बात कही है। वसीम गाजी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, और सीबी पांडे साहब बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सैफ अली खान, आप लोग देश को 47 में भी बांटा, तब भी आप लोगों ने एक कानून नहीं बनने दिया। मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ रहने दिया आपने और हिंदुओं के लिए कोडिफाई कर दिया। उसके लिए 498 ला दिया आपने, उसके लिए आपने हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। और आज भी जब उसके शिकार महिलाएं उसकी हो रही हैं, उसके खिलाफ अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो आप फिर से वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये धर्म में दखल है। देखिए, तुष्टीकरण नहीं तो क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब, जो है ऐसे तीखे सवाल आपने पूछे हैं, मैं इन तीनों सवालों का जवाब देता हूं। शुक्रिया एक बार फिर, आपके साथ जो है मौका मिला। स्वागत है, स्वागत है। आज 3 तलाक पे हम बहस कर रहे हैं साहब। ना हमारी तरफ से बनाया गया है 3 तलाक, ना हमने जो है कोई भी इसमें हमारा योगदान है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हम चलते आ रहे थे, जिसमें ये लिखा हुआ था साफ साफ कि हम किसी भी रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। खैर बहरहाल, अगर हमें 3 तलाक पे बहस करनी है तो हमें पीछे चलना होगा बहुत। 1482 में जब हजरत उमर और हजरत अबू बकर ने 3 तलाक के ऊपर जो है यानी जो है ये पास किया गया था, और वहां पे क्योंकि उनके सामने जनता आई होगी अपनी अपनी मसले लेके, तो उसको सॉल्व किया गया था। तो उसकी वजह से ये 3 तलाक की बिद्दत जो है उसमें से आती है निकल के। बहरहाल उन्होंने खुद ने अपोज किया, इसलिए वो आज 22 से ज्यादा कंट्रीज में जहां से शरीयत निकलती है यानी इस्लाम निकलता है, वहां पर भी ये बैन है। और अब आते हैं हमारे देश के ऊपर। आज इसमें कोई 2 राय नहीं है कि 3 तलाक बैन होना चाहिए, तो कोई भी पार्टी नहीं कर रही ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है, हमने लोकसभा लेकिन बिल का विरोध कर रही है। मगर बिल में जो प्रावधान है उनकी कमियां असली हैं, क्योंकि हमने जो मांग की थी भारतीय जनता पार्टी से कि सबसे पहले जो है बेल होनी चाहिए, वो हो गई ऑर्डिनेंस में, ये तीनों चीजें आ गई। मगर बहुत बड़ा जो अहम जो पॉइंट है इसमें, रकमे मेहर का, यानी जब शादी होती है हस्बैंड वाइफ की, एक रकमे मेहर डिसाइड किया जाता है, जिसमें चाहे वो 25 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, या उसकी पूरी संपत्ति हो। और ऐसे भी एग्जाम्पल सेट हुए जो पूरे शहर लिख दिए गए हैं। रामपुर की अगर मैं बात करूं तो जो आपको रकमे मेहर में मिले हैं। ठीक है, अब कौन सी ऐसा देश है साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आदमी को 2-2 मर्तबा कॉम्पनसेशन देना पड़े? ऐसा कोई देश तो है नहीं। हमारा पहला ऐसा देश होगा अगर ये कानून पास हो जाता है कि आदमी को यानी मेल को, उसके हस्बैंड को, उसके शौहर को 2-2 मर्तबा कॉम्पनसेशन देना पड़े, और सजा तो अलग से हो। हमने आज जो हम लगातार मांग रख रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि ये चलता रहे कि आप रातों रात रोटी अगर खराब लगे, सब्जी में ज्यादा नमक हो गया तो उसको घर से बाहर कर दें बच्चों के साथ, और वो अपना आप उसके बाद जिए मरे जो करे, जैसा अभी तक चल रहा है वो चलता रहे? ये और मांग मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि अभी तक की जितनी भी महिलाएं हैं जिनको 3 तलाक दे दी गई, गवर्नमेंट ने उनकी बेनिफिट के लिए क्या किया? नहीं, तो पहले पति को इंसाफ करे ना। तलाक की बात तो तलाक हो गई। अब जॉइंट सिलेक्शन कमेटी में सबसे पहली ना तो ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट है कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो सरकार पर डिपेंडेंट हो जाती है। बहुत बड़ी कमी ऐसा तो नहीं है अजय साहब, इसमें बहुत बड़ी कमी इसलिए है, रकमे मेहर का अमाउंट जो है वो उसकी कॉम्पनसेशन अमाउंट में अगर डिडक्ट होता है जॉइंट सिलेक्टेड कमेटी में, 15 दिन में हम ये अच्छा बिल तैयार करके ले आएंगे जो हम भी समर्थन कर रहे होंगे। हमने लोकसभा में भी किया था, आज भी कर रहे हैं, मगर इसके तरीके ठीक नहीं है। ऑर्डिनेंस में वो तरीके लाए गए हैं
जो ये ऑर्डिनेंस आया, तो उसको रेक्टिफाई भी किया गया है, कानून मंत्री किया कह रहे अभी थे। भी इसमें बहुत सारी आप यहां भी उसको लटकाने के नहीं लटकाने के लिए आप जानते हैं कि अगर सिलेक्ट कमेटी के पास गया ये बिल तो इस सरकार के दौरान पास नहीं हो पाएगा, आप ये भी जानते हैं। साहब आप समझ नहीं रहे, आप धार्मिक मुद्दों पे कानून बनाना चाह रहे हैं तो रकम मेहर भी लेके आइए ना जनाब। जिसने महिला अधिकार की बात हो रही है उसमें धर्म क्यों आ जाता है? यही तब हुआ था जब संविधान बनाया जा रहा था, तब भी देश को बांटने के लिए 2 कानून बना दिए गए। आज तक हम उसकी तलवार झेल रहे हैं। कानून बनाने की आवश्यकता है अजय साहब, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी समर्थन करेंगे, मगर कानून तो सही करिए। अच्छा ठीक है, कानून में गलती है आपको लगता है? जी बिल्कुल, रकम मेहर का कोई प्रोविजन ही नहीं है, कहीं मेंशन ही नहीं है रकम मेहर। इस्लाम कहता है कि ये जायज है, जैसा कह रहे हैं ये धर्म का मसला है, ये शरीयत का मसला है। जाहिर सी बात है, इस्लाम के ऊपर कानून आप बना रहे हैं तलाक बिद्दत पे, तो क्या आप उसके प्रोविजन के लिहाज से कानून नहीं बनाएंगे? हम तो यही कह रहे हैं ना कि रकम मेहर जो है इसमें कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है आप पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी लायबिलिटी रहेगी उसमें से डिडक्ट करिए। हमने भेजा भी था इन्हें, हमने इन्हें भेजा भी था कि आप जो है इसके ऊपर जो है यही तो 50 मगर 70 साल से इस देश में बहस चल रही है, हमें देखने को सैफ अली खान साहब 70 साल से ये बहस चली आ रही है कि ये धर्म का मामला हिंदुओं के लिए भी था, लेकिन उसको कोडिफाई कर दिया गया 47-52 में ही एक्टिविटीज है। और इसके लिए किसी का आपने हिंदू कोड की जिक्र की तो क्या जरूरत नहीं थी? चले आगे बढ़ता हूं, सबको लूटा नरसिंहानंद जी क्या ठीक है मैं आपका ही सवाल उनसे कर रहा हूं, जरा बाकियों को भी बोलने दीजिए। नरसिंहानंद जी तो ठीक है, उनका संविधान अधिकार दे रखा है जैसा कह रहे हैं, और ये धर्म का मामला है, आप छोड़ दीजिए। देखिए मैं अजय जी क्यों पीछे पड़े हुए हैं? एक तो ये है कि जिस तरह से मैं सबकी बातें सुनता हूं, शायद एक सभ्य बहस में मेरी बात भी इसी तरह सुनी जाएगी, तब तो शायद कुछ डिबेट में आने का फायदा होगा। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अजय जी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारे सैफ भाई कह रहे हैं हिंदुओं को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, इनके धर्म की। किसने कहा शिक्षा लेनी चाहिए? यार तुम गलत मैं बोलता नहीं, गलत फहमी में रही है। मैं आपको ये कह रहा हूं कोई शिक्षा नहीं लेनी चाहिए साहब मुझसे जो है, मैं बल्कि आपको ये बता सकता हूं कि गलत जो आप स्टेटमेंट इस वक्त दे रहे हैं ये गलत। लोग काट दीजिएगा, लोग बोलना भी दूसरों का सहन नहीं कर सकते, उनसे मैं डिबेट नहीं करना चाहता, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसे लोगों से डिबेट करने का। पहले इन्होंने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, पहली लाइन में हवा में बात करके डिबेट को तुम्हारी अपनी एजुकेशन सिस्टम रख दो यहाँ पे, कितनी है मैं बताता हूँ। इस वक्त तुम्हारी जो है एक जाहिल आदमी की तरह तुम बात कर रहे हो, गंवार की तरह, कमाल की बात और तहजीब नहीं है बात करने की। हम देख लेते कि लेकिन तुम बोल रहे हैं, पता चल जाए। देखो रखी है इंटरनेशनल मार्केटिंग में एचआर में आइए, बताइए। ये 1-to-1 फाइट नहीं है, ये आपने दूसरा कौन क्या बैठा हुआ, लेकिन ये देखिए ये इसकी कौम की आदत है, ये इसकी गलती नहीं है। जहां कोई बात होती है ये लोग ऐसी जाहिलों की तरह चिल्लाते हैं। माफी मांगिए, क्या मतलब तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे बात करने माफी मांगना छोड़ दो, तुम तो बात करने लायक नहीं हो। सेक्शन 153 के एक्ट के अंदर आप जेल होनी चाहिए। भेजो 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 जो लोगों को प्रवोक करते हैं। आप लोग तुम लोग बात करने लायक हम बात कर रहे थे, जो संसद में बहस चल रही है उसके ऊपर आप लोग चले गए पर्सनल। अच्छा ठीक है एक एक करके प्लीज। पहली बात मैं एक बात जो कहना, मैंने इन्होंने बात सुनी मैं क्या कह रहा था, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनना चाहिए। नहीं देखिए 3 तलाक के खिलाफ कानून की बात नहीं थी, बात थी समान नागरिक संहिता की। ये तो एक बीमारी जो कैंसर के बराबर की बीमारी है, उस पर एक पैरासीटामोल देने का प्रयास सरकार कर रही है। अगर केवल 3 तलाक की बात है तो मैं चाहता हूं कि इसे मुस्लिम धर्मगुरुओं पर छोड़ दिया जाए, फिर इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर सरकार कुछ चाहती थी तो उसे समान नागरिक संहिता लानी थी, उसे कॉमन सिविल कोड लाना था। 3 तलाक को सवाल उठा के, भैया 3 तलाक का सवाल उठा के एक तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई भी बढ़ाई गई और उससे मुस्लिम महिलाओं को कोई फायदा नहीं हो। कोई आपने एक बड़ी बात कही है जी, 3 तलाक ही नहीं मतलब पूरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। देखिए मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है, अच्छा वसीम गाजी को भी मिलेगा, आप ही की बात वो भी करेंगे। एक खास बात यह है कि मुसलमान जो है बिना तलाक दिए भी 4 शादी कर सकता है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है, उनका अपना नियम है। अगर वहां वो तलाक नहीं दे रहा, दूसरी औरत को रख रहा, तो औरत तो वो तलाक भी नहीं मिला और बर्बाद हो गई। सरकार ने इसके बारे में सोचा नहीं,
सरकार ने इसमें बहुत सारे ऐसे छोड़ दिए हैं, अगर मुझे बताने का समय मिले तो मैं बताऊं, लेकिन आपकी आधा घंटे की डिबेट है। मैं उस पर आपको जरा पहले क्लियर भैया देखो यार, इससे पूछ लो भैया, तुम सारा क्लियर इससे करवा लो भाई, भाई इससे करवा लो क्लियर। एक तो ये बदतमीज आदमी बात करने नहीं दे रहा, ये सुन ही नहीं सकता भाई, बता सकता हूं भैया सुन ही नहीं सकता, ये सुन ही नहीं सकता, इसके साथ बैठने का कोई मतलब नहीं है। बात मत करिए मुझसे, देखो इसके साथ बैठने का कोई मतलब, क्योंकि इसे पता कुछ नहीं और बोलता रहेगा ये। कोड की बात की आपने, कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बता दीजिए कितने। मैंने देखो ये सुना नहीं इनने कुछ भी, इनने सुना कुछ नहीं और केवल बोलता है आदमी, लोगों को इनने सुना कुछ नहीं, केवल बोलता है आदमी, पागलों की तरह उठाया था, प्लानिंग बनाई थी 2014 में। वसीम गाजी साहब से भी बात कर ले, इस्लामिक स्कॉलर हैं वसीम गाजी साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी वसीम साहब आपकी आवाज मिली। हाँ, ये तो यति नरसिंहारन जी कह रहे हैं कि ये मामला तिलाक की बिद्दत का ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है। बात तो तब बनेगी जब एक देश एक कानून हो। देखिए ये जो यति नरसिम्हा सरस्वती महाराज जी जो बात कह रहे हैं कि ये बात धर्म गुरुओं पर छोड़ देनी चाहिए, उनकी इस हद तक ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये, ना तो ये सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है, ना ये पार्लियामेंट को इख्तियार है। खामोखा रविशंकर प्रसाद जी वहां पे गला फाड़ रहे थे और खामोखा मल्लिकार्जुन साहब जो है उसमें कह रहे थे कि ये सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, और खामोखा सैफ अली साहब पता नहीं कहां से क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ शरीयत का मामला है और ये 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जो चीज लिख दी गई है उसको, तो आपके हिसाब से फिर तो हिंदू मैरिज एक्ट को भी डेमोलिश कर देना चाहिए, ये भी धर्म का मामला है। पूरे विश्व में कोई ताकत नहीं है कि जो शरीयत के मामले में जो लोग खुल के सामने आते नहीं, धर्म स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं, मगर सामने लाते नहीं। आज ये जो सब डिस्कशन हो रहा है ये सब इन लोगों की कमियों की वजह से है। ये जो एक्चुअली था उसको लाना चाहिए था और बताना चाहिए था, ये करते नहीं है। आप पहले बात सुनिए, मैं तलाक की बात बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, आप अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा पाए, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे आप? ये र्यूमर गलत उड़ाई जा रही है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में 3 तलाक बैन है, दुनिया में कहीं 3 तलाक बैन नहीं है। लेकिन अगर तो लोग 3 तलाक एक साथ 3 तलाक बैन है, कहीं बैन नहीं है। जानकारी लेके आइए, उनको जानकारी लेके आइए। अजय जी 3 तलाक बैन है, एक साथ 3 तलाक बैन है। लोगों का खंडन करते हैं जो लोग इंफॉर्मेशन ना दें, जो लोग बिल्कुल आपने कोई गवार आदमी पकड़ लिया, इसे कुछ नहीं पता। बवाल फैला हुआ है, ये इसलिए तो फैला हुआ है। वरना 3 तलाक क्या इंटरनेशनल कांग्रेस ने बनाया? 3 तलाक एक साथ बैन है, इस्लाम में 3 तलाक बैन नहीं है कहीं भी। जो जिम्मेदारी दी थी वो ये जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गए। खान को कोई नॉलेज ही नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? 22 कंट्री में बैन है, कौन से साहब नॉलेज मुझसे ले लीजिए। सुनिए, 3 तलाक आप जो बोल रहे हैं कंट्री में एक बात जहां से शजरा निकला है, इराक की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे। चलिए बताइए, आइए सीना ठोक के आपको बताता हूँ कितनी नॉलेज है आप में। मैं तो कहता हूँ 3 तलाक नहीं, तलाक देने वाले को फांसी दी जाए। काफी रिसर्च करके बैठते हैं। अभी जनता से जाहिल है, बताए कुछ नहीं। मौलाना सुखद बोल रहे हैं, अरे मोदी गवर्नमेंट को क्या फिक्र है? सुनिए, गलत फहमियां आप लोगों की वजह से ही आज इसमें इसकी वजह से लोग पीड़ित होते हैं। तलाक बिद्दत जो है उन्होंने बैन कर दी थी, क्या फिक्र है? तभी आज हर जगह बैन है। वो आज मोदी जी को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सुन सको तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कमाल की बात है। मुद्दा ठीक है, ठीक है। खवातीन को बेवा बना दिया मोदी जी ने। उस सरकार को आज औरतों की क्यों फिक्र हो रही है? अरे मोदी जी ने तो अपनी बीवी को छोड़ दिया था। अरे महाराज, ये पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए आप लोग। पर्सनल फाइट नहीं है आप लोगों की डिबेट का, प्लीज। ना ये मोदी जी कानून ला रहे हैं, ये संसद में कानून, ये मुद्दा है और संसद का अधिकार है कि लाए ना नहीं लाना। एक व्यक्ति की बात नहीं करे आप लोग, किसी की भी बात। एक बात कहना, आप लोग लगातार पर्सनल हो रहे हैं। कहीं भी 3 तलाक बैन नहीं है, एक साथ 3 तलाक बैन है। अजय, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं भी शरीयत को 22 साल से पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी देश में 3 तलाक बैन नहीं है। एक टाइम इंटरवल के बाद आदमी तलाक दे सकता है, पहले एक तलाक, फिर एक टाइम इंटरवल। तलाक के बिद्दत बैन है। नहीं, तलाक के देशों में समझो। नहीं, वो आपको बहुत सारे रिसर्च मेरे सामने खुल कर आ रहे हैं। अजय जी सुनो, मैं बता रहा हूं, वो शब्द जाल में आपको बता रहे। देखिए उसका एक तरीका है, आपने एक तलाक दिया,
उसके थोड़े दिनों बाद दूसरा तलाक, उसके थोड़े दिनों बाद तीसरा तलाक। और ये मोहम्मद साहब के समय से है, इसे कोई भी इस्लामिक विद्वान बदल नहीं सकता। तलाक के बिद्दत की बात हो रही है। देखो तलाक बिद्दत एक साथ, मतलब एक साथ तलाक वो है बस, बिल्कुल वो बैन है, व्हाट्सएप पे कर दिया, वो बैन है, वो बैन है, उसी की बात हो रही है, वो बैन है, कानून भी उसी के खिलाफ है। जो 3 तलाक कानून मिलाने की बात उसी के खिलाफ, वो बैन नहीं है कहीं भी। समय समाप्त हो गया। दिक्कत यही है कि बहस होकर रह जाती है लेकिन समाधान नहीं निकलता है, और जिनको समाधान निकालना है वो राजनीति में मशगूल हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए आप जनता, और तय आप कीजिए कि क्या सही क्या गलत। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में थैंक यू। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।